गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही साथी, तुम ही सहारे, तुम ही गुरु, तुम ही शिक्षक, तुम ही पालनहार। ये सारे संबंध सिर्फ एक के लिए कहते हैं। वह एक कौन? क्या कोई मनुष्य ये सारे संबंधों की प्राप्ति करा सकता है? तो कहते हैं यह सारे संबंधों की प्राप्तियां परमात्मा के अलावे कोई नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में इस सृष्टि में आकर अपार सुख देता है। परमात्मा ने तो जरूर कभी सुख की सृष्टि बनाई होगी, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, अर्थात वो पतितों को पावन बनाता। पावन बनाता अर्थात पावन जरूर दुनिया में रहते। तो वो कब वो दुनिया बनाता, कैसे वो दुनिया बनाता, इस बात की समझ भी वही दे सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख था तब शांति भी थी, परंतु न अब वो सुख है न ही शांति, चाहे धन हो या ना हो। लेकिन किसी न किसी कारणवश हर एक व्यक्ति आज अशांत है, दुखी है। तो मनुष्य के अंदर ये चाहना उठती है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे, तो कोई फिर कुछ और। कोई कहते हैं हम पतिव्रता नारी बनकर जिंदा रहें, जब तक जिए तब तक सदा सुहागन रहें, हम दुहागन ना बने। अर्थात चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की यह आश अवश्य पूर्ण तो करते होंगे ना। तो वो समय कौन सा? कोई भी चीज जब अति में चली जाती है तो उसका अंत निहित होता है, और अति के बाद ही परिवर्तन भी आता है। जैसे जब कोई पुरानी बिल्डिंग अति पुरानी हो जाती है तो दुख भी देती है, तो उसे तोड़कर नया बनाते हैं, नव निर्माण करते हैं। उसी प्रकार ये प्रकृति, यह दुनिया, मनुष्य सभी तमो प्रधान हो गए हैं। अतः वो समय जब परमात्मा को इस कलयुगी रूपी दुनिया को परिवर्तित करना होता है, इस समय ही मनुष्य अति दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कहते हैं प्रभु का मीठा भाणा लागे, परंतु वह कभी किसी को दुख देता ही नहीं। अगर दुख देवे तो फिर क्यों कहें दुख हरता सुख करता, अर्थात वह सुख ही सुख देता है। लेकिन हम अपने कर्मों अनुसार दुख की भोगना भोगते हैं। तो जो सुख देता है, अगर हम उसका कहा माने तो जीवन में कितने सुख घनेरे आ सकते हैं। जैसे माता पिता कभी बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं चलाना चाहेंगे, परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। वो कैसे किसी को दुख का मार्ग बता सकते या दुख दे सकते। तो अगर हम परमात्मा की बातों को सच्ची रीति जीवन में उतारें तो जीवन सुखमय बन जाए। अतः परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को
जीवन में उतारना, यही सबसे सुंदर कला है और यही जीवन को सुखी बनाता है।